दोस्तों नमस्कार और क्रिप्टो को चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो हम देखेंगे क्या माइनिंग स्टिल प्रॉफिटेबल है या नहीं है, क्योंकि जैसे टैक्स की आई है 30% हमें टैक्स देना पड़ेगा और प्लस यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी का इथेरियम का जो प्राइस है वो भी काफ़ी डाउन चल रहा है। लेकिन एक पॉजिटिव साइड ये है कि जो प्राइस हैं जीपीयूज़ के थोड़े यहाँ पे कम हुए हैं, तो क्या अभी फिर से प्रॉफिटेबल है या नहीं है, इसके बारे में कंप्लीट आज मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे मैंने एक एक्सेल शीट यहाँ पे बना रखी है जहाँ पे मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा कि कितना आरओआई आपका आएगा, टैक्स कैलकुलेट कैसे होगा, कितना प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट होगा, कितना इन्वेस्टमेंट रहेगा आपका, सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। जो लोग माइनिंग करना चाह रहे हैं या फिर इंटरेस्टेड है, जिनको माइनिंग भी नहीं पता, उनको भी यहाँ पे काफ़ी सारी लर्निंग मिलने वाली है। और यहाँ पे हम देखेंगे कितना प्राइस चल रहा है, कैसे कैसे हम सेटअप करेंगे सब चीज़ें, और कितना यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी निकलेगी या नहीं निकलेगी। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि ये बताना कि क्या स्टिल अभी यहाँ पे प्रॉफिटेबल है या नहीं है और फ्यूचर में क्या हो सकता है माइनिंग का। ना बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे, अगर आप बात करते हो कि सबसे बेस्ट जीपीयूज़ कौन से चल रहे हैं मार्केट के अंदर, अगर आप देखते हो तो मार्केट के अंदर सबसे टॉप के भी जो जीपीयूज़ चल रहे हैं वो चल रहे हैं 3060 Ti या फिर 3070 भी आता है इनमें से, और 2070 भी आता है। तो ये सब जो जीपीयूज़ हैं काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। जो RTX सीरीज़ है एनवीडिया की, काफ़ी अच्छी माइनिंग के लिए चल रही है। अगर रिसेंटली अगर आप देखते हो तो प्राइसेस भी भी थोड़े जीपीयूज़ के कम हुए हैं, थोड़े से यहाँ पे कम हुए हैं, ज़्यादा कम नहीं हुए। अगर आप देखते हो 3070 1 लाख से ऊपर चल रहा था, 1,25,000 का चल रहा था, अभी यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे कम हुआ है। नॉन LHR के मैं बात कर रहा हूँ, तो नॉन LHR यहाँ पे भी हम ले रहे हैं। नॉन LHR मतलब ये है कि बेसिकली यहाँ पे अभी एनवीडिया ने एक LHR वर्जन निकाला था जहाँ पे जो हमारी माइनिंग की पावर थी थोड़ी यहाँ पे कम आती थी, लेकिन नॉन LHR में आपको पूरी यहाँ पे हैश रेट में यहाँ पे मिलने वाली है। तो यहाँ पे थोड़े यहाँ पे कम हुए हैं प्राइसेस। अगर आप देखते हो कंपेयर करते हो तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो सारे जीपीयूज़ के बारे में देख रहा हूँ। अगर आप एवरेज निकाल के चलते हो तो अभी के लिए मैं जो एवरेज लेके चलूँगा इस कैलकुलेशन के अंदर, वीडियो के अंदर मैं 3070 के ऊपर लेके चलूँगा। एवरेज प्राइस अगर आप देखते हो तो 90 to 1 लाख के अंडर आपको मिल जाएगा। तो मैं 96,000 यहाँ पे 95,000 यहाँ पे मैं मान रहा हूँ। अगर आप किसी शॉप से लेते हो थोड़ा यहाँ पे प्राइस आपको कम मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन में ये लेने वाला हूँ और यहाँ पे हम कैलकुलेट करने वाले हैं कि कितना यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी निकलेगी हमारी और कितना यहाँ पे रेट चल रहा है इथेरियम का और कैसे हमारा फ्यूचर रहेगा। तो अगर आप देखते हो यहाँ पे मैंने 96,000 यहाँ पे लिया है और मैं स्टार्टिंग ले रहा हूँ कि अगर आप 3 जीपीयूज़ यहाँ पे लगाते हो तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लिया है। और यहाँ पे मैं टोटल कॉस्ट निकालने वाला हूँ कि कितनी यहाँ पे इनिशियल आपकी कॉस्ट लगने वाली है माइनिंग अगर आप लगाना चाहते हो। तो 96,000 अगर आप लेके चलते हो तो 3 से मैंने मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया और यहाँ पे आपकी 2,80,000 के अराउंड यहाँ पे आपकी आ जाएगी कॉस्ट जीपीयूज़ की सिर्फ। तो यहाँ पे जीपीयूज़ को लेने के लिए आपको 3 जीपीयूज़ लगाने के लिए अगर आप माइनिंग कर रहे हो तो 2 लाख के अराउंड यहाँ पे 2,80,000 यहाँ पे लगने वाले हैं। पावर सप्लाई अगर मैं लेके चलता हूँ तो 800 वाट की मैं लेके चल रहा हूँ, तो 800 वाट के अराउंड जो पावर सप्लाई आपको मिल जाएगी तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो 800 वाट्स की जो पावर सप्लाई आपको आएगी 10 से 11,000 की आपको मिल जाएगी। सस्ती भी मिल जाती है, 8-9 हज़ार की भी यहाँ पे मिल जाती है। तो मैं आपको एवरेज लेके चलता हूँ, 9,000 यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि पावर सप्लाई आपकी आ जाएगी। और जो मदरबोर्ड रहेगा, एसेसरीज़ आपकी रहेंगी, वो मैं अराउंड यहाँ पे मान के चल रहा हूँ 30 से 35,000 डॉलर। मैं 30,000 मान के चल रहा हूँ, ठीक है। 30,000 में बहुत अच्छा यहाँ पे सेटअप आपका हो जाएगा, तो 30,000 यहाँ पे मान के चल रहा हूँ। तो टोटल इन्वेस्टेड अगर हम देखते हैं तो टोटल इन्वेस्टेड यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ स्टार्टिंग की डिसेंट यहाँ पे माइनिंग मशीन बनाने के लिए। तो अगर मैं टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट देखता हूँ 3,27,000 या 3,30,000 के अंदर एक अच्छी यहाँ पे माइनिंग मशीन यहाँ पे बन जाएगी, जहाँ पे एक आपको छोटा सा यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट होने लग जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में और सबसे पहले हम हैश रेट के बारे में डिस्कस करेंगे। अब जिन लोगों को नहीं पता हैश रेट क्या होता है, तो हर एक जो कार्ड रहता है उसकी एक हैश रेट कैलकुलेट की जाती है। इतना ज़्यादा पावरफुल आपका कार्ड रहेगा, मतलब छोटे कार्ड्स में कम हैश रेट आएगी। मतलब ये वाला जो कार्ड रहेगा आपका GTX 660 सुपर जो है उसमें कम हैश रेट आएगी, 30 के अराउंड आपकी आएगी। और अगर आप 3070 लेते हैं तो यहाँ पे 60 के अराउंड यहाँ पे आपको हैश रेट आएगी। इसका एक नंबर रहता है, तो 60 के अराउंड यहाँ पे 3070 में हैश रेट आती है, जो कि एक एवरेज नंबर है। जो भी अगर आप काट ले तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। इस शीट की जो लिंक रहेगी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप यहाँ पे जाके कैलकुलेट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं 3 लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको अगर कैलकुलेट करता हूँ तो यहाँ पे मेरा 180 की अराउंड यहाँ पे हैश रेट आएगी ना। यहाँ पे अभी करंट यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी जो मैंने कैलकुलेट करी है इथेरियम में करी है, और यहाँ पे हैश रेट से मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है कि कितनी हैश रेट से पर हैश रेट यहाँ पे कितना इथेरियम यहाँ पे जनरेट होगा। तो सिंपली मेरे को क्या करना है कि यहाँ पे जाके इसको मेरे को मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लूँगा तो मेरे को इथेरियम में यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी दिखा देगा कि कितने यहाँ पे मेरे इथेरियम यहाँ पे जनरेट होंगे। आप देख सकते हो
75 इथेरियम मेरे यहाँ पे जनरेट होंगे मंथली। तो ये मंथली हिसाब से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मंथली यहाँ पे इथेरियम कितने जनरेट होंगे, ठीक है। तो ये जो मशीन लगेगी इतने यहाँ पे इथेरियम यहाँ पे जनरेट होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे अब प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, कितना यहाँ पे प्रॉफिट हमारा जनरेट होगा। अगर हम इथेरियम के बारे में बात करते हैं, करंट रेट अभी 2,30,000 के अराउंड यहाँ पे चल रहा है। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो यहाँ पे इक्वल टू यहाँ पे करने वाला हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको इससे, तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो 17,500 के अराउंड यहाँ पे मेरा मंथली का यहाँ पे जनरेट होगा आईएनआर के अंदर, ठीक है। अगर आईएनआर में कैलकुलेट कर रहा हूँ करंट रेट, अगर आप थोड़े दिनों बाद देखते हो इथेरियम का प्राइस बढ़ जाता है तो यहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी आएगी वो आपकी ज़्यादा आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ कॉस्ट यहाँ पे डिडक्ट करेंगे। यहाँ पे पहली कॉस्ट यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आएगी और सेकंड यहाँ पे कॉस्ट आएगी जो टैक्स हमारा लगेगा 30%, ठीक है। फ्लैट टैक्स लगने वाला है, वो लगने वाला है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट अलग से यहाँ पे निकाली जाएगी और जो फ्लैट टैक्स है वो भी अलग से निकाला जाएगा। अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँ जो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से जो बहुत बड़ा बेकार डिसीजन आया है वो ये आया है कि जो 30% टैक्स लगने वाला है वो जो आपकी इनकम होगी क्रिप्टो के अंदर, आप देख सकते हो कोई भी एक्सेप्ट नहीं होगा। आप देख सकते हो इंक्लूसिव माइनिंग एंड वीडियो मतलब वर्चुअल डिजिटल एसेट की अगर आप माइनिंग करते हो दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज एक्विजिशन, मतलब आप एक्विजिशन कॉस्ट उसमें से नहीं हटा सकते हो। जो भी आप जनरेट करोगे वो उस पर आपका पूरा यहाँ पे टैक्स लगने वाला है। तो अगर मैं 30% यहाँ पे टैक्स निकाल के लेके चलता हूँ तो यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई करने वाला हूँ 0.3 से, तो यहाँ पे मेरा टैक्स निकल के आ जाएगा 5,200 मेरे को टैक्स देना पड़ेगा हर मंथ जो भी मेरी माइनिंग होगी। अब यहाँ पे मैं अगर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट यहाँ पे निकालता हूँ तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट यहाँ पे अराउंड यहाँ पे आएगी। अगर आप माइनिंग मशीन लेके चलते हो तो मैं अराउंड यहाँ पे मान के चल रहा हूँ अगर 8 रुपये का वो है तो एवरेज यहाँ पे 2,500 यहाँ पे आएगी। 2,500 के अराउंड यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आने वाली है। मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट यहाँ पे मैंने कैसे कैलकुलेट किया। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जीपीयू देखना है। तो जीपीयू का जो पावर है वो 130 वाट पर कार्ड लेता है। तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पे आपकी 130 इंटू 3 अगर आप करते हो तो यहाँ पे 390 वाट यहाँ पे लेने वाला है। मतलब रफली अगर 400 वाट भी लेके चल लेते हैं मदरबोर्ड और ये बाकी के जो रहेंगे थोड़े बहुत यहाँ पे 400 वाट के अराउंड यहाँ पे लेके चलेगा। तो पर आर का अगर आप देखते हो यूनिट आपकी 0.4 यूनिट यहाँ पे खर्च होने वाली है। और 0.4 यूनिट को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 से मतलब 8 से तो 8 रुपये मैं मान के चल रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो 8 रुपये मैंने लेके चला है। तो 8 रुपये से मल्टीप्लाई अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो आपकी यहाँ पे पर आर की यहाँ पे कॉस्ट निकल के आ जाएगी 3 रुपये पर आर यहाँ पे आपको देने पड़ेंगे। और अगर मैं यहाँ पे 24 घंटे का एक दिन का यहाँ पे निकाल के चलता हूँ तो एक दिन का यहाँ पे 24 आवर्स से यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहाँ पे आपका एक दिन का यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट यहाँ पे आ गया। अब मैं इसको मंथली अगर मेरे को निकालना है तो मेरे को इसको 30 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा क्योंकि 30 दिन होते हैं। तो आप देख सकते हो और रफली 2,300 यहाँ पे निकल के आएगा। तो मैंने रफली अगर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी अगर आप देखते हो लेके चल रहा हूँ मैं तो 2,500 यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूँ, एक्स्ट्रा ही लेके चल रहा हूँ। तो ये कॉस्ट यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आप ऐसे करके निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आप माइनस करते हैं और देखते हैं कि कितना यहाँ पे निकल के आएगा हमारा जो प्रॉफिट रहेगा, नेट प्रॉफिट रहेगा। तो यहाँ से मैं माइनस करने वाला हूँ ये वाला अमाउंट माइनस ये वाला अमाउंट। तो अगर आप लेके चलते हो तो सिर्फ 9,700 यहाँ पे रुपये यहाँ पे निकल के चलेंगे। और अगर आप लेके चलते हो आपने इन्वेस्ट कितना किया था, यहाँ पे 3 लाख यहाँ पे इन्वेस्ट किए थे और आपके सिर्फ यहाँ पे प्रॉफिट जो बन रहा है महीने का, अब यहाँ पे अगर जब से यहाँ पे टैक्स लगा है सिर्फ यहाँ पे इतना बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे करंट रेट में लेके चल रहा हूँ जो अभी इथेरियम का चल रहा है 2,30,000 के अराउंड और उससे सिर्फ अभी इतना ही प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट हो रहा है, ठीक है। थोड़े यहाँ पे माइनिंग भी यहाँ पे कम हो चुकी है इथेरियम की क्योंकि माइनर्स भी काफ़ी बढ़ चुके हैं। 9,700 रुपये यहाँ पे निकलेंगे। अगर आप ROI के बारे में बात करते हो तो ROI देख के आप डर जाओगे क्योंकि मैं यहाँ पे ROI निकालने वाला हूँ। कितना यहाँ पे टाइम आपका लग जाएगा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं डिवाइड करने वाला हूँ टोटल जो यहाँ पे आपका रहेगा डिवाइडेड बाय जो ये अमाउंट आएगा। तो इतने महीने यहाँ पे आपको लगने वाले हैं आपको सिर्फ यहाँ पे रिकवर करने के लिए अपना अमाउंट को, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बेकार यहाँ पे निकल के चल रहा है। और आप देख सकते हो कि सिर्फ 30% टैक्स लगने से कितना ROI हमारा बढ़ गया, जो कि एवरेज यहाँ पे 5 से 6 महीने था, 6 से 8 महीने के अराउंड यहाँ पे एवरेज निकल जाता था, एक साल के अंदर आपका ROI निकल जाता था। अब की डेट में जब से यहाँ पे 30% टैक्स लगा है और इथेरियम का थोड़ा प्राइस यहाँ पे घटा है, तब से आप देख सकते हो कि ROI आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पे लगने वाला है। तो ये हमारा ROI यहाँ पे कॉस्ट निकल के आ गया है। और अगर आप सोच रहे होगे कि अब माइनिंग मशीन लगाना बेकार ही है, तो बेसिकली बेकार ही है, अभी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी नहीं निकलेगी। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हिसाब से लेके चल रहे हो तो आपको इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट यहाँ पे देनी पड़ेगी और 30% टैक्स तब देना पड़ेगा जब आप इसको विड्रॉ करते हो। तो बेसिकली ये है कि अगर आप होल्ड करके चलते हो और इथेरियम का प्राइस अगर यहाँ से बढ़ के अगर 4 लाख भी पहुँच गया, मतलब मैं 2 लाख यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देता हूँ, तो कितना यहाँ पे बनेगा अगर आप देखते हो तो आपकी ROI कॉस्ट थोड़ी यहाँ पे कम हो जाएगी।
सो इथेरियम का प्राइस पे डिपेंड करता है, अगर आप इथेरियम का प्राइस बढ़ा देते हो तो आपकी आरओआई भी कम हो जाएगी। अगर यहाँ से और भी बढ़ जाता है, इथेरियम का प्राइस 5 लाख ही पहुँच जाता है, तो आपकी आरओआई और भी ज़्यादा कम हो जाएगी। लेकिन मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि दो चीज़ पे यहाँ पे डिपेंड करता है। एक तो यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी लगी है यहाँ पे, अगर ये कार्ड के प्राइस और भी ज़्यादा कम हो जाते हैं तो आपकी जो आरओआई फिर से यहाँ पे और कम हो जाएगी, प्लस यहाँ पे कितना यहाँ पे आपका प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट हो रहा है। ठीक है, 2-3 चीज़ों पे और डिपेंड करता है, यहाँ पे एक इस पे भी डिपेंड करता है और यहाँ पे इथेरियम के प्राइस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन अगर आप लर्निंग पर्सपेक्टिव से लेके चल रहे हो, माइनिंग को अगर आप लर्न करना चाह रहे हो तो ये एक और वो है। और उसके बाद बहुत लोग मेरे से क्वेश्चन ये पूछते हैं कि इथेरियम का 2.2 आ जाएगा, उसके बाद क्या होगा माइनिंग का, जो हमने माइनिंग मशीन अगर हम लेंगे तो उसका क्या रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर इथेरियम नहीं रहेगा तो कोई और प्रॉफिटेबल करेंसी आएगी निकल के, जो इथेरियम से भी अच्छी यहाँ पे हो सकती है आने वाले टाइम के अंदर। ठीक है, तो लर्निंग पर्सपेक्टिव से अगर आप लेना चाहते हो तो 1-2 कार्ड्स आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई भी बुरी बात नहीं है। लेकिन आपका जो भी फंड्स रहेगा आप देख के चलना, थोड़ा यहाँ पे रिस्क भी है। मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड नहीं करूँगा, अगर आप देख के चल रहे हो कि मैं माइनिंग मशीन लगा रहा हूँ और प्रॉफिट जनरेट कर लूँगा अच्छा खासा, तो अभी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। लर्निंग पर्सपेक्टिव से अगर लेके चल रहे हो तो आप इसको लगा सकते हो। ठीक है, इसलिए मैं आपको अब आप देख सकते हो मार्केट के अंदर सारी चीज़ें अभी कम हो चुकी हैं। तो यहाँ पे अगर आप पूछोगे मेरे से कि यहाँ पे फिर प्रॉफिट क्या बना, अगर यहाँ पे आरओआई इतनी बेकार बन रही है माइनिंग के अंदर, तो क्यों हमें लगानी चाहिए, तो कुछ एडवांटेज भी यहाँ पे हैं। एक तरीके से पहला एडवांटेज ये है कि एक तरीके से स्टेबल इनकम है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको लगा के रखना है बस घर के अंदर या फिर कहीं भी, और आपको सिर्फ प्रॉफिट यहाँ पे कमाते चले जाना है। नेक्स्ट यहाँ पे एक एडवांटेज यहाँ पे ये भी है कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट लगेगी, जो जीपीयूज़ की इन्वेस्टमेंट लगेगी, मदरबोर्ड की इन्वेस्टमेंट लगेगी, वो आप जाके उसको फिर से रीसेल कर सकते हो किसी हार्डवेयर शॉप के अंदर, कंप्यूटर शॉप के जाके फिर से आप उसको, अगर आप बॉक्सेस वगैरह उसको बचा के रखोगे, जीपीयूज़ के जो आपने ग्राफिक कार्ड लिए हैं उनको आप फिर से रीसेल कर सकते हो 60% के अंदर, या फिर मैंने देखा है 70% के अंदर भी यहाँ पे ले लेते हैं कोई अच्छे जीपीयूज़ जो रहते हैं 2-3 साल बाद भी। तो ये भी आप कर सकते हो, जो अच्छे जीपीयूज़ आ रहे हैं, आरटीएक्स सीरीज़ है, बहुत अच्छी सीरीज़ है। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप अगर उसको सही से मेंटेन करके चलते हो जीपीयूज़ को, तो आप फिर से उसको रीसेल कर सकते हो। तो ये भी एक अच्छा एडवांटेज है, आपने थोड़ा प्रॉफिट कमा लिया और फिर से आप इसको सेल कर दो, तो ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप लगाना चाहते हो नहीं लगाना चाहते हो। जो भी चीज़ें थी मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी। ठीक है, अगर आप माइनिंग स्टार्ट करना चाह रहे हो तो फ्री में मैंने एक वीडियो बना रखी है यूट्यूब के अंदर, तो आप गेट स्टार्टेड विद माइनिंग कर सकते हो। आपका जो भी लैपटॉप है, एग्जिस्टिंग लैपटॉप है, उससे भी आप माइनिंग स्टार्ट कर सकते हो। मैंने आपको वीडियो बना रखी है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप लर्निंग पर्सपेक्टिव से लेना चाहते हो, तो अगर आप और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो किसी और चीज़ में, क्रिप्टो के अंदर डाइवर्सिफाई करना चाहते हो, तो आप स्टेकिंग में भी लगा सकते हो। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने पैनकेक स्वैप में भी लगा रखा है, और मेरा मंथली अराउंड यहाँ पे 30 to 40 यहाँ पे डॉलर्स यहाँ पे जनरेट होते रहते हैं मेरे। मैं यहाँ पे विड्रॉ कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हो 30 to 40 डॉलर्स मेरे अच्छे खासे मैंने इन्वेस्ट कर रखे हैं पैनकेक स्वैप के अंदर, और यहाँ पे आप स्टेकिंग पे भी यहाँ पे अर्न कर सकते हो क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, तो एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप इसकी वीडियो चाहते हो तो ये भी मैंने आपको बना रखी है, ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो कि कैसे मैं यहाँ पे जनरेट कर रहा हूँ पैसे, पैसिवली इनकम यहाँ पे जनरेट कर रहा हूँ। और अगर आपको यहाँ पे इंटरेस्ट है, अगर आप चाहते हो लर्न करना, माइनिंग लगाना चाहते हो, डेडिकेटेड कोर्स चाहते हो, तो मैंने आपके लिए एक डेडिकेटेड कोर्स यहाँ पे माइनिंग का बना रखा है, तो आप वो भी जाके ले सकते हो अगर आपको माइनिंग में इंटरेस्ट है। रिकमेंडेड उनके लिए ही है जो यहाँ पे लर्न करना चाह रहे हैं माइनिंग के अंदर, सिर्फ वही यहाँ पे कोर्स लें। अगर आप पैसे कमाने के लिए लेना चाह रहे हो तो आप देख सकते हो कि अभी टाइम काफ़ी लगने वाला है रिकवर होने के लिए आपके सिर्फ कॉस्ट, और जो 30% का जो टैक्स निकल के आया है वो भी बहुत बड़ा यहाँ पे निकल के आया है। तो ये जो है थोड़ा कम होना चाहिए, गवर्नमेंट से यही गुजारिश है। तो हैशटैग क्रिप्टो रिड्यूस क्रिप्टो टैक्स करके हम कर ही रहे हैं, तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हो ट्विटर के ऊपर। और कैसी आपको वीडियो लगी और क्या लगता है आपको, माइनिंग आप लगाना चाहोगे या नहीं लगाना चाहोगे? अगर आपके पास पैसे होंगे तो मेरे कमेंट ज़रूर बताना, या फिर कौन से कार्ड यहाँ पे आप अच्छे यहाँ पे मार्केट में चल रहे हैं। तो ये थी रिसर्च की वीडियो, एक तरीके से मैंने आपको बताया कैलकुलेट करके, और ये आप एक्सेल शीट आप डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन गुड बाय।